हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 PYQ सीरीज पे अपना चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और आज का है ये अपना सेकंड लेक्चर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और मैच करना है। तो वोल्ट्स, आईयूडी, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी। अब आपने अगर पिछला लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि इन सब पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड है। तो यहाँ से आपको PYQ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं वोल्ट्स की बात करूँ तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट ये बैरियर मेथड है जो कि रबड़ से बने हुए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कवर कर रहे हैं, यानी मेनली सर्विक्स को कवर कर रहे हैं कोइटस के दौरान। ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, रीयूजेबल है। तो वोल्ट्स में हम क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। तो ए का अपने पास 1 हो गया। अब ऐसे एक देख के ना ऑप्शन देख लिया करो, एक ही जगह ऐसी है जिसमें ए का 1 है। आपको ऑटोमेटिकली बाकी ऑप्शंस ना भी आते हो ना, एक आता हो तो सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं मैच इट, क्योंकि अगर आपको एक भी पता हो ना तो आप कहीं ना कहीं सही आंसर तक पहुंच जाओगे। प्रूव आपके सामने है। तो मैच वाले क्वेश्चंस को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। हमें आंसर तो पता चल गया, फिर भी हम सारे देखेंगे। आईयूडीज में हमें पता है कि आईयूडीज में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर्स में। तो आईयूडीज बेसिकली यही करता है कि यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। तो बी का हो गया अपने पास 3। वासेक्टोमी मेल में देखते हैं, वास डिफरेंस को कट आउट आई करते हैं, यानी सी का हो गया 2। और ऑटोमेटिकली डी ट्यूबेक्टोमी यानी फेलोपियन ट्यूब को कट आउट आई करते हैं, तो डी का हो गया अपने पास 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 ये अपने पास करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ हियर कि आईयूडी पे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कम से कम भी 5 क्वेश्चन हमने आईयूडी के किए हैं, सेम इसी तरह के। थोड़े बहुत ऑप्शंस में चेंजेस हैं बस। और आज देख लो 2021, उसमें 2023 और 2022 में हमने देखा 5 या 6 बार ये क्वेश्चन हमने देख लिए आईयूडी पे। और यहाँ 2021 में भी पूछा गया है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल है अपने पास प्रोजेस्टा, सर्ट और LNG-20। तो LNG-20 अपने पास सही होगा। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे। कॉपर टी आ जाए तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, सॉरी कॉपर 7 आ जाए तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। कॉपर टी भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। मल्टीरोड 375 भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ लिपिज लूप आ जाता तो वो क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन, या तो प्रोजेस्ट्रोजन को अकेले या इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। इनको किस किस वे में कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंजेक्शन की तरह, सिर्फ पिल की तरह, पिल इंजेक्शन और इम्प्लांट की तरह, और इम्प्लांट की तरह। ये तो बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और पिल्स। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब बच्चों आपके सामने है, अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही आईयूडी पे, आप खुद देख सकते हो हर साल क्वेश्चन है या नहीं। तो इंट्रायूट्राइन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा है, वोल्ट तो है नहीं, वो तो बैरियर मेथड है। प्रोजेस्टा, सर्ट और LNG-20 इसका एग्जांपल है। मल्टीरोड 375 हमें पता है कॉपर रिलीजिंग है। प्रोजेस्टा सर्ट अगेन हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखो ना प्रोजेस्टा सर्ट। और लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड है। मल्टीरोड 375 अगेन क्या है, कॉपर रिलीजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। इनमें से कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हार्मोन का रोल है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैं बहुत पते की बात बताती हूँ, अगर आपको सही आंसर नहीं पता ना, आप गलत आंसर ढूंढो पहले। आप बाकी ऑप्शंस देखो, क्या ऑप्शंस में आपको क्या लग रहा है। आप ये देखो, सामने सामने आपको बैरियर मेथड दिख रहा है। आपको पता है बैरियर मेथड में यूज ही नहीं होते हार्मोन, ये तो सिर्फ एक रोक रहा है स्पर्म और ओवम को मिलने से। उसके अलावा कॉपर टी में आपको पता है कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं। फिर यहाँ अगेन आपको बैरियर मेथड दिख रहा है। ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल चुका है, आंसर ए। और इसको हम समझेंगे कैसे, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया जिस टाइम पे पार्चुरेशन हो जाती है उसके बाद लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता। तो अब यहाँ पर कोई भी कपल सॉरी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है तो प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं है। ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। लगभग 6 मंथ तक ये सही रहता है, अफेक्टिव रहता है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में होता क्या है, प्रोलैक्टिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन नहीं होती है और इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होती है अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी। तो ए अपना देख लिया। पिल्स में आपको पता है या तो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपको पता है अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद 72 आवर्स के अंदर पिल्स, इंजेक्शन या इम्प्लांट आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर है। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। अब सहेली क्या है, सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल है, वंस इन अ वीक पिल, जो कि CDRI लखनऊ ने डेवलप की थी। अब सहेली के बारे में ये 2018 में जो क्वेश्चन
पूछा गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप इसको कर सकते हो। जो ऑप्शंस इजी दिख रहे हैं पहले वो देखो। इट इज़ अ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। इट इज़ एन आईयूडी, ये भी हमने नहीं पढ़ा। आईयूडी कहाँ है? ये तो पिल है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस थोड़ी है, ये तो ओरल पिल है। उसके बाद इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल, क्या ऐसा कुछ है? अब ए और बी में आपको दिक्कत हो सकती है, मैं मानती हूँ। आप यहाँ पर 50-50 खेलो जैसे केबीसी में खेलते हैं ना, क्योंकि आपके पहले आपके पास 4 ऑप्शंस थे, 4 में से कुछ भी गलत हो सकता है, पर आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप 50-50 देखो कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है। चांसेस है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे भी 50-50 वाले क्वेश्चंस तो कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो देखो, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस प्रिवेंट एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। अब मैं आपको बता दूं यही इसका करेक्ट आंसर है। सहेली जो है वो एंटी ईस्ट्रोजेनिकली एक्ट करती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में असिंक्रोनी पैदा कर देती है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस का पीवाईक्यू से ही तरीका है कि इनको ढंग से कर लिया जाए, लर्न कर लिया जाए, ठीक है। डू नॉट लूज स्लीप ओवर सच क्वेश्चंस। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, घबराना नहीं है इसमें, और इसीलिए पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है। सब कुछ एनसीईआरटी है, सब कुछ मॉड्यूल्स में से भी नहीं होगा, पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ओ माय गॉड, कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप, कितने हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। तो कॉपर आयंस क्या करें? सप्रेस करें स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। क्या इसमें वास डिफरेंस कट और टाई होता है? बिल्कुल सही। क्या ये इरिवर्सिबल है? बिल्कुल सही। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस। अब ये मैं मान सकती हूँ आपको 50-50 इसमें हो सकता है, ये वाले ऑप्शन थोड़े से तंग कर सकते हैं, पर 2016 का ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट इसकी लाइन एनसीईआरटी में नहीं भी दी हुई। तो डू नॉट लूज स्लीप ओवर सच क्वेश्चन। मैंने हर लेक्चर में बताया कि अब तो 99% पेपर जो है वो एनसीईआरटी में से ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बस आप पीवाईक्यू से करो और याद रखो। अब होता क्या है ना, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन में यही होता है कि ये ब्लॉक कर रहे हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट को। तो नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस, ये सही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब देख लो, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आपके सामने है। मुझे लगता है 7वीं-8वीं बार ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और आज अभी ये 19th क्वेश्चन ही चल रहा है, 2 ही लेक्चर हुआ है, और 7-8 बार तो हमने एटलीस्ट आईयूडी पे क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG-20 हमें दिया हुआ है। लिपिस लूप आ जाए तो नॉन मेडिकेटेड, और ये दोनों कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल है। अब आगे देखो, डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या बैरियर मेथड प्रिवेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को? बिल्कुल सही बात है, प्रिवेंट कर रहा है। स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं दे रहा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? इंट्रायूट्राइन, इसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म की फैगोसाइटोसिस हो रही है। जैसे इंट्रायूट्राइन आईयूडी में कॉपर आयंस क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। ये भी अपने पास करेक्ट ऑप्शन है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। वासेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन। जब भी कोई वासेक्टोमी करवा रहा है, सर्जिकल मेथड है, टर्मिनल मेथड, इसमें सिर्फ गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो रहा है ना, गैमेट को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैमेट बनना ही बंद हो गया। तो ऑप्शन डी अपने पास सही आंसर है कि ये हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्स टू बाईक्यूल्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली पीवाईक्यू और उनकी रिवीजन शीट के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दे देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।